Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अबे भले ही 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी ताना बाना बुने जाने लगा है। 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा बनने के लिए नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन बिखरे हुए विपक्ष की एकता का सूत्रधार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के केसीआर तक अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी अपनी दावेदारी में लगी हुई है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलने के साथ ही अब विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठा लिया है। मोदी के खिलाफ 2024 में बनने वाली विपक्षी एकता फिलहाल 2 ध्रुवों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ तीसरे मोर्चे की संभावनाएं टटोली जा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस को साथ लेकर नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे एकजुट होने की कवायद शुरू कर दी है। मिशन 2024 के तहत नीतीश इन दिनों दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इसी कड़ी में नीतीश ने सोमवार को राहुल गांधी कुमारस्वामी से मुलाकात की, तो मंगलवार को उनकी मुलाकात सीपीआई नेता सीताराम येचुरी और अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो अखिलेश यादव से मुलाकात किया। इन तमाम प्रयासों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार की बात करें तो 5 ऐसे फैक्टर हैं जिनके आधार पर 2024 में विपक्ष की चेहरा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वो कौन सी 5 आधार हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। विपक्ष की नेता की तलाश। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बनने की जंग है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और नीतीश कुमार तक कई नेता दावेदार हैं। विपक्षी दलों को ऐसे नेता की तलाश है जिस पर सभी दल एकमत हो सके। राहुल गांधी के नाम पर ममता बनर्जी, केजरीवाल और केसीआर तैयार नहीं है, तो कांग्रेस भी तीनों में से किसी के नाम पर सहमत नहीं दिख रही। और बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एक करने की तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव का नीतीश के नाम पर रजामंद है, तो केसीआर भी साथ में खड़े हैं। देवगौड़ा ने भी हरी झंडी दे दी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की ओर से एक मजबूत नेता की जो तलाश की जा रही है, उसकी भरपाई नीतीश कुमार के रूप में हो सकती है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को 2024 के चुनाव का विपक्ष का चेहरा बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर विपक्ष के ज्यादा दल सहमत हो सकते हैं। दूसरे पॉइंट्स की बात करता हूं तो नीतीश की साफ सुथरी छवि। नीतीश कुमार के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। नीतीश बिहार में 15 साल से भी ज्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। नीतीश कुमार साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं, और इस बात को बीजेपी के नेता भी मानते हैं। नीतीश की यह सियासी ताकत उन्हें 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता का सूत्रधार ही नहीं, बल्कि मोदी के खिलाफ चेहरे बनने में भी मददगार साबित हो सकती है। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काफी बैलेंस बनाकर चलने वाले नेताओं में हैं, जिसके चलते सहयोगी दलों की भी किसी तरह की कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं दिखती है। तीसरे बात करूं तो ओबीसी फैक्टर में नीतीश कुमार फिट है। देश की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। ऐसे में नीतीश कुमार ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो ओबीसी के कुर्मी समुदाय से आते हैं, और बिहार से यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुर्मी बीजेपी का परंपरागत वोट है। नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बने तो बीजेपी की कुर्मी वोटर ही नहीं, बल्कि ओबीसी समीकरण भी बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को ओबीसी के चेहरे के तौर पर पेश कर अपने सियासी समीकरण को मजबूत किया था। मौजूदा समय में विपक्षी खेमे में जो भी चेहरे प्रधानमंत्री के लिए दावेदार माने जा रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार को छोड़कर कोई नेता ओबीसी नहीं है। ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा प्लस पॉइंट बन रहा है। कांग्रेस को भी हो सकते हैं स्वीकार्य। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन बनता भी है तो बीजेपी को देश भर में चुनौती नहीं दे पाएगा। विपक्ष में कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जिसका सियासी आधार देश भर में है। विपक्ष की ओर से जो भी चेहरा सामने आ रहे हैं, कांग्रेस में उनमें से किसी पर भी सहमत होती नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल और केसीआर तक राजी नहीं है। बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने की
मजबूरी में कांग्रेस नीतीश कुमार को स्वीकार कर सकती है और इसके पीछे कारण भी है। जेडीयू में नीतीश ही सबसे बड़े चेहरे हैं और उनके पार्टी में उनके परिवार से कोई सियासी वारिस नहीं है। जेडीयू के बढ़ने से कांग्रेस को अपनी राजनीतिक नुकसान नहीं दिख रहा है। बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार में भी शामिल है। ऐसे में कांग्रेस नीतीश के चेहरे पर सहमति हो सकती है। पांचवें और अंतिम पॉइंट की बात करता हूं तो तीसरे फ्रंट को भी एकजुट नीतीश कुमार कर सकते हैं। कांग्रेस की अगुवाई भी विपक्षी एकजुटता नहीं दिख रही है। यह बात उपराष्ट्रपति के चुनाव में साफ हो चुकी है। ममता से लेकर मायावती, चंद्रबाबू नायडू तक साथ नहीं आए। 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की जिस तरह की छत्रपों द्वारा कोशिशें हो रही है उसमें कांग्रेस को माइनस रखा जा रहा है। इस तरह तीसरे मोर्चे की कवायद भी की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। नीतीश गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी सभी दलों को एक साथ लाने के मिशन पर हैं। इसी कड़ी में लेफ्ट पार्टियों से लेकर केजरीवाल तक से वो मिल रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते, लेकिन नीतीश की अगुवाई में विपक्ष के साथ गलबहियां कर सकते हैं। और ये 5 पॉइंट है जिसकी वजह से 2024 में अगर सभी विपक्षी दल तैयार हो गए तो मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में नीतीश कुमार खड़े हो सकते हैं। खैर, इन 5 पॉइंट से आप कितना सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि सच में मोदी के सामने नीतीश कुमार 2024 में कड़ी टक्कर दे सकते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.